आंदोलनकारी जितना अहिंसा शांति के मार्ग से आंदोलन करेंगे, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है अहिंसा में। और लाल किला के जो तोड़फोड़ किया और किसी ने वो झंडा फहराया, बहुत दुख हुआ। इसलिए जो मैंने सपोर्ट डिक्लेयर किया था, अभी मेरी इच्छा नहीं रही है इनके साथ। तो हमारे साथ अन्ना हजारे है और अन्ना हजारे कल से यानी 30 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। क्या वजह है, अन्ना से बात करते हैं। अन्ना, फिर एक बार आपने हुंकार भरी है आमरण अनशन करने की। इस बार आपकी मांगे क्या है? पहली मांगे तो ये है, स्वामीनाथन आयोग, उनकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार ली और स्वामीनाथन आयोग ये कह रहा है किसानों के हर फसल पर जितनी लागत मूल्य आती है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, सोयाबीन है, जितने लागत आता है, लागत मतलब हल चलाने से शुरू से फसल निकालने तक, मार्केट में लेकर जाने तक कितना खर्चा आता है, वो खर्चा देकर और 50% बढ़ाकर देना। और वो इन्होंने स्वीकार किया। मुझे लिखित आश्वासन भी दिया कि C-250 लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर हम देंगे, देने का निर्णय ले लिया, ऐसा बोला। और आज नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? तो केंद्र कृषि मूल्य आयोग जो है, राज्य कृषि मूल्य आयोग अपना अहवाल जो भेजता है, उसमें 30, 40, 50% कटौती करते हैं। इसके कारण किसानों को दाम नहीं मिलता। हमारा कहना है कि तो कृषि मूल्य आयोग जो है केंद्र का, उसको चुनाव आयोग के मुताबिक स्वायत्तता दे दो, स्वायत्तता दे दो, संवैधानिक दर्जा दे दो, तो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा और किसानों को दाम मिलेगा। आपकी जो कोशिश है, पिछले 6-6.25 वर्षों में आपने अनेक ऐसे पत्र केंद्र सरकार को लिखित रूप में भेजे हैं, आपकी मांगे उन्हें पहुंचाई है, लेकिन अब तक कोई खास उनके तरफ से उसका जवाब नहीं आया। इस बार जो बदलाव आपको दिखाई दे रहा है और केंद्र से कृषि मंत्री आपको मिलने आ रहे हैं, ऐसा बदलाव क्यों हो रहा है? क्या है, कभी कभी सरकार को, कोई भी हो सरकार, किसी पक्ष को हो, किसी पार्टी को हो, अपने पक्ष को, अपने पार्टी का नुकसान होगा, ये जब महसूस होता है तब भागदौड़ होती है। ये जब तक महसूस नहीं होता तब तक चलते रहता है। अभी मैं इतना लेटर लेकर एक जवाब नहीं आ गया। अभी मैं तय किया कि अनशन करके अपना आखिरी अनशन जीवन को समाप्त कर देना। अभी उनको लग रहा कि अगर अन्ना चला गया हमारे वजह से, तो देश में अन्ना के बारे में लोगों को आस्था है, हमारा नुकसान होगा, इसलिए शायद आते होंगे। मांगे है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो पंजाब हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उन वो मांगे अलग है या एक जैसी ही है? वो मांगे जो है, वो जो आंदोलन है किसान के लिए है, हम कर रहे वो भी किसान के लिए। तो इसलिए मैंने शुरू में उनको सपोर्ट किया और उस टाइम पर कहा था कि आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनमें मुझे एक गुण बहुत महत्वपूर्ण नजर आ रहा है कि वो अहिंसा के मार्ग से आंदोलन कर रहे हैं, शांति के मार्ग से ये सबसे महत्वपूर्ण है। आंदोलनकारी जितना अहिंसा शांति के मार्ग से आंदोलन करेंगे, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है अहिंसा में। इसलिए मैंने कहा था, लेकिन परसों का जो हादसा मैं देखा लाल किला पर, लाल किला के जो तोड़फोड़ किया और किसी ने वो झंडा फहराया, बहुत दुख हुआ। 26 जनवरी प्रजासत्ताक के दिन, जिस दिन प्रजा की सत्ता गई देश में, उस दिन हम अपने हाथों से राष्ट्रीय संपत्ति का हानि कर रहे, नुकसान कर रहे,
मुझे बहुत दुख हो गया कि जो मैंने सपोर्ट डिक्लेयर किया था, अभी मेरी इच्छा नहीं रही इनके साथ। ते आंदोलन ऐसे होना चाहिए, आत्मक्लेश हमने करना और संवेदना जनता को होना, ऐसे आंदोलन। रास्ते पर जाने वाले स्त्री पुरुष हमारे भाई बहन हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, उनको तकलीफ ना हो, ये सोचकर आंदोलन करना, ये सही आंदोलन है। यह परसों का मुझे देखकर बहुत दुख हो गया। मैं 40 साल से आंदोलन कर रहा, वो इसी विचार से कर रहा है, कभी किसी ने पत्थर तक नहीं उठाया। हाँ, ऐसा भी जा रहा है अन्ना कि जब तनाव दिल्ली में भरपूर है केंद्र सरकार पर, और जिस प्रकार से वहां का आंदोलन या जो मोड़ उसने लिया है, उसके बाद अन्ना आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जो उस आंदोलन पर है उससे भटकाने के लिए अन्ना का आंदोलन खड़ा किया जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप करने वाले करते रहेंगे। ये मेरी मांग क्या आज नई नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 23 मार्च 2018 में मैंने इसी विषय पर आंदोलन किया। रालेगंज सीधे में 30 जनवरी 2019 से इसी विषय पर आंदोलन किया। ये मैं नया नहीं कर रहा, 4 साल हो गए ये आंदोलन चल रहा है। आश्वासन दे रहे, लिखित आश्वासन दे रहे, पालन नहीं कर रहे। तो ये वो आंदोलन और हमारे आंदोलन में ये फर्क है। इस बार फिर से अगर लिखित रूप में आश्वासन दे दिया आपको और आपको आपका आंदोलन पीछे लेना पड़ा, तो फिर वही बात हो जाएगी कि 2019 में आपको आश्वासन दिया था, आपने आंदोलन पीछे ले लिया, अब 2021 में आप आंदोलन कर रहे हो, फिर से आपको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए हम जो मांग कर रहे हैं, उन्होंने एक तो लिखित देना है, दूसरा है कि जो सुरक्षा समिति बनाई जाएगी उसमें हमारे 3 लोग होंगे। तो जब ये चर्चा चलेगी तो हमारे लोगों को निगरानी रहेगी उसके ऊपर। आज क्या किसी की निगरानी नहीं, सरकार जो करे करे, ऐसा है। सुरक्षा कमेटी बन गई और हमारे लोग उस कमेटी में गए तो नियंत्रण होगा और किसानों के लिए कुछ अच्छा जो करना है हो सकेगा। ऐसा हो गया कि नहीं मान रहे, फिर से आंदोलन। 20 बार अनशन हुआ ना, 20 बार। और आंदोलन कितने हो गए, 10 कानून मिले हैं देश को। ये सब होने के बाद आरटीआई जैसा कानून देश को मिला ना, लोकपाल जैसे कानून देश को मिला ना, दफ्तर तिरंगा का कानून स्टेट को मिला ना। अभी लोकपाल का ड्राफ्ट चल रहा है, पूरे राज्य को मिलेगा लोकपाल, देश में पहली बार। तो ये जो बातें हैं हम करते रहना, शरीर में प्राण है तब तक। क्यों ये हम लोग तय किया ना जीवन में, जब तक जीना है गांव समाज और देश की सेवा करनी है, और जिस दिन मरना है गांव समाज और देश की सेवा करते करते मरना। हार्ट अटैक आकर मरना, क्या मरना है। आज जो केंद्र से कृषि मंत्री आपको मिलने आने वाले हैं, तो उन्हें कुछ आप समय सीमा तय करके देने वाले हैं? अगर मान लिया अभी जाकर हमें वो बताते कि ये फाइनल है, हम सब करने के लिए तैयार हैं, ये लिखित लेटर भेज दे। अभी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया, यानी जवाब आज के आज आना चाहिए। आना चाहिए। आ गया तो हम सोचेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर आपने सुना कि अन्ना हजारे अपनी बात पर अडिग है, वो आंदोलन करने पर अडिग है। उनका कहना है कि उनकी जो मांगे है, अगर लिखित रूप में आज के आज वो उसका जवाब पॉजिटिव आता है तो शायद वो उनका अनशन पीछे लेंगे, नहीं तो अनशन होकर ही रहेगा। कैमरन गोपाल हरने और रोहित वाल्के के साथ पंकज खेलकर, रालीगांव सिद्धि, आज तक।